हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, किसके लिए करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, या छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या फिर वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जाकर उनसे मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। किस रूप में। ऑप्शन में है बंटित, समूहित, अंतरालित, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। पढ़ना पढ़ाई के जो रूप में जाना जाता है, तो पढ़ना बंटित, पढ़ना समूह पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, पठन समूहित या अंतरालित, तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। ऑप्शन में है एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो यहाँ पे क्या माना जाता है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है पाठ्यचर्या निर्माण कार्य। ठीक है। अगला है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। किस तरह से। एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, या व्यक्तिगत रूप से। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच की जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो ऑप्शन में है ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे माना जाता है ग्रेड। ठीक है। जो प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है उसे ग्रेड कहते हैं। अगला है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत हिस्सा। ऑप्शन है 60%, 85%, 50%, या 95%। तो यहाँ पे 85% जो हिस्सा है वो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वाला वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है। बढ़ावा नहीं देता है या बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता है, या की जरूरत नहीं होती है। तो निश्चयात्मक अनुशासन की क्या है, बढ़ावा को इसको बढ़ावा देता है। ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी तरह से, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होता है या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, या अंशतः बढ़ती है, या प्रभावित रहती है। इन चार ऑप्शन में से क्या इसका सही आंसर होगा। तो उसकी क्षमता क्या होती है, घटती है। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो किस तरह से किया जाना चाहिए, सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह। ऑप्शन है एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो,
ये प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो या फिर ये सभी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? ऑप्शन में है समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सबसे उचित परिभाषा इन तीनों में से जो है वो कोई नहीं, आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ऑप्शन है अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या खुद करके। तो यहाँ पे सही हो जाएगा खुद करके। अगला प्रश्न है, वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू होती है? तो ऑप्शन में है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। ऑप्शन है क्या जानेगा? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो उसे क्या जानना चाहिए? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न में से किस गहन संबंध रखता है? ठीक है, तो ऑप्शन है समान परीक्षा, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, या समूह निर्देशन। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स का जो है किससे गहन संबंध रखता है ये शब्द, ये बताना है। तो ये समूह निर्देशन से गहन संबंध वो है रखता है। अगला प्रश्न है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? तो स्फूर्ति अवस्था किसे कहते हैं? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या बाल्यावस्था। तो स्फूर्ति अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? ऑप्शन है वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, या इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण वह शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, ये कहा है रॉस ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है किसका? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मानसिक विकास का कथन है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत ऑप्शन चुनना है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो जो सही नहीं है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विकास रेखीय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? ऑप्शन है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे जो वंशानुक्रम का निकाय नहीं है वो है अभिप्रेरणा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो, या जेबी वॉटसन को। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये कथन दिया है क्रो एंड क्रो ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसी तरह अगला प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की समय भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है कौन सी अवस्था को, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहा जाता है, ये है बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या मानसिक विकास में तीव्रता। तो शैशवावस्था की जो विशेषता नहीं है, उस ऑप्शन है वो है नैतिकता का होना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, वो है चिंतन प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? ऑप्शन है कॉल्सनिक, प्याजे, स्किनर या हरलॉक। तो यहाँ पे विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ये है हरलॉक के अनुसार। ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिग व हैट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो बिग व हैट की कौन सी विशेषता, जो विशेषता है उसमें ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था की विशेषता। तो इनमें से किसकी? किशोरावस्था की विशेषता। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य शिव विशिष्ट या प्रतिवर्ती। तो यहाँ पे जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है वो है प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थी आज के हमारे प्रश्न। तो हमने आज लगभग 30 प्रश्नों को जो है यहाँ पे कवर किया है और हर रोज हम 30 प्रश्नों को ही लाते हैं। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, मेरा सहयोग करिए वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। मिलते हैं अगली क्लास में।